अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मैं हमेशा की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो। दोस्तों देखना तो दूसरे बॉक्स बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि WCL का जो मैच इंडिया लेजेंड्स और पाकिस्तान लेजेंड्स के दरमियान होना था उसको कॉल ऑफ कर दिया गया क्योंकि इंडिया के जो लेजेंड्स हैं उन्होंने एक बार फिर से इस मैच को खेलने से इनकार कर दिया। इस पर बात करेंगे। एशिया कप का अब क्या होने जा रहा है, क्या एशिया कप में भी इंडिया बाइकआउट कर जाएगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और बात करेंगे कि T20 की जो रैंकिंग्स हैं वो सामने आ चुकी हैं, इस पर बात करेंगे। इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है कल के मैच के लिए। बेन स्टोक बाहर हो गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो भाईजान आज फिर खबर आ गई है कि जो कल मैच खेला जाना है इंडिया और पाकिस्तान लेजेंड्स के दरमियान, उससे जो इंडियन लेजेंड्स हैं वो बाहर हो चुके हैं, उन्होंने बाइकआउट कर दिया और पाकिस्तान लेजेंड्स जो है वो फाइनल के लिए जो गो थ्रू कर चुके हैं। पहले भी जो इंडियन लेजेंड्स और पाकिस्तान लेजेंड्स के दरमियान जो मैच आया था, एक दिन पहले जो इंडियन लेजेंड्स ने उस मैच का बाइकआउट कर दिया था। तो भाईजान ये क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या इसका रिजल्ट निकलेगा? चूंकि एशिया कप भी आगे आ रहा है तो चीजें तो अच्छी नहीं हो रही हैं। देखो, हम कल भी जब आपके साथ 12:30 रात को 1 बजे जुड़े थे तो हम यही बात कर रहे थे कि इंडिया का जो जीत जाना है, कल वेस्टइंडीज को जो उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त चेस किया था स्टूड बिनी, युवराज सिंह और यूसुफ पठान की बेहतरीन बैटिंग के बाद, वो अच्छी चीज नहीं हुई थी। इंडिया का सेमीफाइनल में आ जाना अच्छी चीज नहीं थी क्योंकि अब वो दोबारा से पाकिस्तान आ जाना ऑब्वियसली, क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट ही खेलना था ना। 4 में ही वो आ रहे थे, ऊपर तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान टॉप पे था। तो फिर स्वैप ही करते थे वो जो पहले दोबारा से एग्जैक्टली दोबारा से ये ड्रामा शुरू हो जाएगा और अब आपको कल से दोबारा से जो है वो एकदम से शोर और गुल नॉन क्रिकेट की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। खेलेंगे नहीं खेलेंगे, और वो आज हुआ। अफरीदी का भी बयान आया। अफरीदी ने कहा कि अब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, इंडिया अब किस मुंह से फाइनल पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल में खेलेगा। फिर वहां से पहले युवराज ने कहा कि हम खेलने के लिए आए हैं और हमारी कोशिश है, हम वेल डिजर्व करते थे इसलिए हम सेमीफाइनल में आए और अब हम जीतेंगे भी, हम ट्रॉफी भी जीतेंगे। लेकिन बाद में बैठे तो यही डिसाइड किया गया। पहले एक स्पॉन्सर है इंडिया का, वो हो गया, पीछे हो गया, वो ट्रैवल का स्पॉन्सर था। खैर उसने तो इसलिए भी हुआ क्योंकि बहुत सारे जो स्पॉन्सर थे, आपको पता है कि स्पेशली ट्रैवल के स्पॉन्सर होते हैं, इंडिया वैसे ही उसका बाइकआउट कर देता है। तो वहां पे वो चाहते थे कि हम जान के अपने आप को हीरो दिखाएं और फिर लोग हमें जो है वो अपने लिए मुंतखब करें। लेकिन अली साहब, जिस तरह से ये हुआ है, आज इंडिया ने वॉक ओवर दे दिया और पाकिस्तान को बोला कि आप फाइनल खेल लो, हम नहीं खेल रहे आपके साथ। अब मसला ये आ गया है कि अब बहुत सारी रिपोर्टिंग ये भी होना शुरू हो गई है कि बीसीसीआई कह रहा है ना कि एशिया कप में 25 ममालिक हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बाकी भी हैं। तो ठीक है, आप खेल लो एशिया कप, आप खेल लो एशिया कप बाकियों के साथ, लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया के मैच की बारी आए वो आप बाइकआउट कर देना। अब इस बात का जो है वो खौफ नजर आने शुरू हो गया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो लेजेंड्स ने रवायत शुरू कर दिया है कि भाई आप एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, लास्ट मिनट पे आप ये मना कर दो। क्योंकि इसमें तो देखो जो लेजेंड्स थे ना, इसमें इतना नुकसान नहीं होता। इसमें किसी ने जो है वो दुनिया से की वैल्यू भी कोई नहीं है, ट्रैवल नहीं करना। बस इंग्लैंड में जो लोग मौजूद हैं उन्होंने थोड़ा बहुत जो इसको एंजॉय कर लेना है ना। इस लीग की इतनी वैल्यू है, लेकिन ये बाइकआउट की वजह से मुझे लगता है इस लीग की ज्यादा वैल्यू होगी पूरी। जिसको नहीं भी पता था WCL क्या चीज होती है, उसको भी पता चल गया कि भाई बाइकआउट हो रहा है। तो जिसके चलते जो मेन मैच है उसमें मुझे लगता है जो मेन नुकसान होगा वो ये होगा कि भाईजान अगर आप जो वो आखिरी दिन पर जाकर बाइकआउट कर देते हैं, पूरी दुनिया से लोग आए होंगे, टिकट्स परचेज हुए होंगे, होटल बुकिंग्स हुई होंगी, स्पॉन्सर्स ने जो है तगड़ा पैसा लगाया होगा, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे लगता है कि एक क्लियर लाइन आपको इसके ऊपर डिफाइन करनी पड़ेगी कि हाँ भाई, हमने पाकिस्तान से अगर ICC इवेंट में भी नहीं खेलना, हमने पाकिस्तान से एशिया कप में भी नहीं खेलना और किसी लीग में तो वैसे ही ना खेलें, कोई मसला नहीं है। या अगर आपकी लाइन क्लियर नहीं, आप कहते हैं हाँ भाई एशिया कप में नहीं खेलना, ICC में तो हम खेल लेंगे क्योंकि 2 पॉइंट तो हम अपने वर्ल्ड कप के तो लूज नहीं कर सकते। तो कुल मिला के आपको बिल्कुल एक क्लियर लाइन डिफाइन करनी पड़ेगी, जैसे BCCI ने की हुई थी मेरे ख्याल में कि बायलैटरल सीरीज वो नहीं खेलते थे, इट्स ओके है। लेकिन जो ICC इवेंट, जो न्यूट्रल इवेंट जो भी होता था एशिया कप या कोई, उसमें वो खेल लेते थे। अब देखो ना, अगर तो ये बात तो कंफर्म्ड है कि अगर आप एशिया कप में अगर यहां पे चीजें खराब हो गई और अगर एशिया कप में बाइकआउट करना पड़ गया इंडिया को, फिर ये बात तो तय कि फिर आप वर्ल्ड कप में भी इंडिया पाकिस्तान का मैच कैसे खेलोगे? नहीं होगा ना फिर। अब फिर होगा क्या पाकिस्तान के लिए? तो एक्चुअली अगर आप देखो तो ये चीज फायदेमंद है, जो हकीकत बात है, क्योंकि हम जितनी क्रिकेट कवर कर रहे हैं से हारते ही हम बड़े जो भी मैच, लेकिन यहां पर इंडिया किस तरह से चीज वो सरवाइव करेगा, ये देखेगा कि भाई हम तो चैंपियन है। इंडिया बोलेगा जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की थी वो भी हम चैंपियन, 2024 का वर्ल्ड कप वो भी हम चैंपियन। पाकिस्तान तो 25 में भी इंडिया से हार गया था, 24 में भी हार गया था, चलो आगे 23 के वर्ल्ड कप में भी हारा था, 22 में भी हार गया था, 21 के T20 वर्ल्ड कप में हम जीत गए थे, लेकिन उसके अलावा हम हार ही रहे हैं ज्यादा।
तो वो अगर आपको वॉक, मैं कहता हूं 2024 में हमें वॉक ओवर मिल जाता, तो क्या आप सुपर 8 में नहीं चले जाते? चले जाते। मैं आपसे कहता हूं अगर चैंपियंस ट्रॉफी में हमें वॉक ओवर मिल जाता, क्या हम सेमीफाइनल में नहीं चले जाते? चले जाते। तो ये वॉक ओवर अगर होना ही था तो थोड़ा सा पहले दे देते, कम से कम हमारी क्रिकेट भी थोड़ी सी आगे चली जाती, हम आगे चले जाते। तो मुझे लगता है कि अगर वर्ल्ड कप में ये वॉक ओवर मिला तो यकीनन तौर पर पाकिस्तान के लिए ये एक्चुअली में फायदा ही है, चाहे आप जो भी बात करो कि है कि नहीं, लेकिन ये फायदा ही है कि अगर आप वॉक ओवर देते हो। लेकिन जो ये बाइकआउट की जो आज ये आपको रेखा, जो इसका जो स्टेप रखा है, ईंट रख दिया इन्होंने, और वो भी लास्ट मोमेंट लेजेंड ने, मुझे लगता है कि ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेजेंड्स, इंडिया जीता है, पाकिस्तान जीता है, पाकिस्तान हारता है, इंडिया हारता है, किसी को फर्क नहीं पड़ना, लेकिन मेन टीम का फर्क पड़ता है, क्योंकि एट द एंड अगर आप ट्रॉफी जीत जाते हो आईसीसी की, आप ये नहीं देखते कि भाई आप इंडिया से हारे थे या फलाना थे। मैं आपको बताऊं 1992 का वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान जीता है, वाहिद वर्ल्ड कप इमरान खान की कप्तानी में, शायद आपको नहीं पता पाकिस्तान इंडिया से हारा था, पाकिस्तान वो मैच हारा था, लेकिन हम वो बात नहीं करते उसमें कि भाई पाकिस्तान 1992 में हार गया था इंडिया से। हम ये बात करते हैं हम वर्ल्ड कप जीते थे। तो जब आप वर्ल्ड कप जीत जाते हो फिर आप पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं करते, बेशक इंडिया पाकिस्तान से हारा हो, लेकिन अगर वो वर्ल्ड कप जीत जाए तो वो बोलेगा भाई ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है इवेंट जीतना। तो मुझे लगता है कि अगर ये वॉक ओवर मिलता है आगे, जो मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन जो मीडिया, इंडियन मीडिया, वो इस टाइम शदीद प्रेशर लगातार बना रही है। और फिलहाल जो आज का मैच था, जो कल मैच खेला जाना है, और आज के दिन ये डिसाइड किया गया लेजेंड्स की तरफ से, मुझे लगता है कि कहीं भी ये क्रिकेट फैन के लिहाज से एक अच्छा डिसीजन नहीं था। अगर बीसीसीआई आपको इजाजत दे रही है, अगर गवर्नमेंट इजाजत दे रही है, उनकी पॉलिसी ने, जब उन्होंने कहा कि ये इनके इंडिविजुअल के हाथ में है, और आप अगर फिर भी खेलने के लिए जा रहे हो तो फिर भी आप नहीं खेल रहे, तो फिर ये मतलब आपकी बात वही है कि यूसुफ पठान है, वो पार्लियामेंट का पार्ट है, यूसुफ पठान, उन्होंने को फिर अपनी पॉलिटिक्स बचानी है। अब बाकी है इरफान पठान है या हरभजन है, वो टीवी पे बैठते हैं, चलें अब उनकी मर्जी है। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है रैंकिंग को लेकर। तो आईसीसी ने जो अपनी लेटेस्ट T20 की जो रैंकिंग्स हैं वो जारी कर दी हैं बुध का दिन, और बुध को अक्सर जो है रैंकिंग्स जारी होती हैं। तो भाईजान नए जो इंडिया के प्लेयर हैं वो नंबर 1 जो इस वक्त बन चुके हैं। अभिषेक शर्मा, उन्होंने एक जो नंबर 1 स्पॉट होती है T20 की वो संभाल रही है। चूंकि इतने ज्यादा T20s फिलहाल तो हुए नहीं है, लेकिन जो हुए हैं पीछे उसमें अभिषेक शर्मा ने अच्छा परफॉर्म किया। देखिए, एशिया कप से पहले ये इंडिया के लिए खुशखबरी है अगर आगे एशिया कप होता है, और आगे जो अब आगे, क्योंकि इस इंग्लैंड और इंडिया की जो सीरीज है उसका आखिरी टेस्ट मैच के बाद फिर T20 क्रिकेट ही आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि वर्ल्ड कप भी है, एशिया कप भी है, सब कुछ T20 में ही है। और आज आईसीसी ने जो रैंकिंग जारी की है उसमें जो बुरी खबर है हमारे लिए वो ये है कि एक भी पाकिस्तानी अली साहब हमें टॉप 10 में तो छोड़ो, 12वें 13वें में भी कोई नजर नहीं आ रहा। फिर बाबर आजम आपको खाली एक नजर आती है, वो भी नीचे नजर आती है, काफी नीचे। तो ये बड़ी बुरी चीज है कि एक भी पाकिस्तानी बल्लेबाज T20 में टॉप 10 में आपको नजर नहीं आ रहा। हम भी अपनी यंग टीम बना रहे हैं, हाँ रैंकिंग्स अपडेट हुई है, साहिबजादा फरहान की जंप लगी है, हसन नवाज की लगी है, लेकिन वो बहुत बॉटम में लगी है, जंप पे लगी है नीचे। वही बात है कि हमारी रैंकिंग की वजह ये भी है ना कि जो हमारे मेन रैंकिंग्स वाले प्लेयर थे अब उनको T20 से ही आपने निकाल दिया है, वो भी थोड़ा थोड़ा लेस होकर पीछे जा रहे हैं। तो हमारे तो भी सारे प्लेयर, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं डालते थे। अब इनके अभिषेक शर्मा है, ये नंबर 1 पे भी और इम्पैक्ट भी डालते हैं। लेकिन ये अब जैसे हमारे भी जो अब नए प्लेयर आए हैं वो थोड़ा सा ज्यादा खेलेंगे, वो आ जाएंगे। तो फिर अगर वो आना चाहिए उनको, लेकिन फिलहाल चूंकि अब वो हमें रैंकिंग में नजर नहीं आ रहे हैं, तो अगर आप इंडिया की बात करते हो तो अभिषेक शर्मा नंबर 1 पे नजर आ रहे हैं, फिर 2 पे ट्रेविस हेड है, 3rd पे फिर आपको इंडिया का नजर आ रहा है तिलक वर्मा, फिर कप्तान इनके सूर्य कुमार यादव 6 पे नजर आ रहे हैं, जायसवाल इनको 11 में नजर आ रहे हैं। यानी कि टॉप 11 में इनके 4 इंडिया के बल्लेबाज आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बाकी भी सारे प्लेयर नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक भी नहीं है। फिर 14 पे बाबर है, 16 पे आपके रिजवान नजर आ रहे हैं। तो ये थोड़ी सी एक चीज है कि पाकिस्तानी प्लेयर हमें इस T20 रैंकिंग में नजर नहीं आ रहे। बहरहाल अभिषेक शर्मा एक अच्छी इंटेंट से क्रिकेट खेलते हैं, वो हमें नंबर 1 पे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जी। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि इंग्लैंड ने अपनी जो प्लेइंग 11 है अगेंस्ट इंडिया, जो कि कल से मैच शुरू होने जा रहा है, 5वां टेस्ट मैच, उसके लिए जो है वो अनाउंस कर दी है। बेन स्टोक जो है वो अपनी इंजरी के चलते जो है बाहर हो गए हैं। बहुत ही एक्स्ट्रा ओवर वो डाल गए थे, बहुत ही ज्यादा सीरीज को अपने सर पे ले गए थे, जिसके बाद उनको शोल्डर की इंजरी हुई है और वो बाहर हो गए हैं। भाई देखिए, कल से इंडिया और इंग्लैंड में तब्दीलियां होने जा रही हैं, और तब्दीलियां जो है वो बड़ी होने जा रही हैं। इंडिया की हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि मिनिमम 3 तब्दीलियां इंडिया भी कर रहा है, 3 से 4 तब्दीलियां कर सकते हैं। ऋषभ पंत बाहर हो रहे हैं, फिर कंबोज को बाहर किया जा रहा है। इसके अलावा भी और भी तब्दीलियां, अर्शदीप सिंह डेब्यू करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी जो बैट्समैन है उनमें भी तब्दीलियां होंगी। लेकिन इंग्लैंड ने जो अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है, 4 बड़ी तब्दीलियां इंग्लैंड ने की हैं।
और इंडिया के लिए कहीं ना कहीं ये खुशखबरी भी है, क्योंकि इंडिया के तो पहले ही बाहर हो गए थे, पंत बाहर हो गए थे, गेम चेंजर थे। फिर ये एक सबसे बड़ा सेटबैक था इंडिया के लिए, ऋषभ पंत का बाहर हो जाना। लेकिन अब इंडिया को काफी राहत की खबर मिली है कि दूसरी तरफ जोफ्रा आर्चर भी बाहर हो चुके हैं। फिर बात की जाए तो स्टोक्स भी बाहर हो चुके हैं, और कुछ जो है वो फोर्सफुली तब्दीलियां की हैं, जैसे लियाम डॉसन को भी बाहर कर दिया। इंग्लैंड अपनी प्लेइंग 11 जो अनाउंस किया है उसमें जैक क्रॉले और बेन डकेट ओपन करेंगे। नंबर 3 पे ऑली पॉप होंगे और कप्तानी भी उनको ही दे दी गई है। 4 पे रूट, 5 पे हैरी ब्रूक, 6 पे जैकब बेथल ये आएंगे, ये स्टोक्स की जगह आएंगे। फिर 7 पे स्मिथ, फिर क्रिस वोक्स, अटिंगसन जगह बनाने में कामयाब रहे हैं, ये रिप्लेस कर रहे हैं डॉसन को। फिर ओवर्टन ये आएंगे, ये रिप्लेस कर रहे हैं जोफ्रा को, और जोश टंग। ये इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस किया। इंडिया के लिए ये टेस्ट मैच मस्ट विन है। अगर तो वो ये टेस्ट मैच जीतते हैं तो सीरीज उनके लिए अलाइव रहेगी, ये सीरीज ड्रॉ हो जाएगी और ट्रॉफी शेयर हो जाएगी। अगर इंग्लैंड इस मैच को ड्रॉ भी कर जाता है तो चीजें उनके हाथ में रहेंगी, क्योंकि सीरीज वो जीत जाएंगे। यही वजह थी कि गौतम गंभीर भी थोड़ा सा चाह रहे थे कि पिच क्यूरेटर्स के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि इंग्लैंड अगर इस तरह की सिचुएशन में आता है, हमें लास्ट जब 2005 की बड़ी फेमस एशेज की टेस्ट सीरीज की याद है हमें, वहां पे भी एक टाइम पर विकेट ऐसा बनाया गया था आखिरी टेस्ट के लिए कि टेस्ट मैच को ड्रॉ की तरफ जाने दिया जाए। तो ये भी हो सकता है कि शायद जो टेस्ट मैच है वो आपको विकेट फ्लैट मिले, ताकि इंग्लैंड ये सोचेगा, क्योंकि इंग्लैंड की भी पोजीशन अब थोड़ी सी वीक नजर आ रही है। ओली पॉप नया कप्तान है, स्टोक्स बाहर हो गए हैं, जोफ्रा बाहर हो गए हैं, वो शायद चाहेंगे कि विकेट थोड़ा सा जो है वो हमें फ्लैट मिले ताकि ये मैच ड्रॉ की तरफ जाए। और अगर ये मैच ड्रॉ की तरफ जाता है, फ्लैट विकेट बनता है, तो ऑटोमेटिक जो टेस्ट मैच है वो ये जो सीरीज है वो अपने इंग्लैंड अपने नाम कर लेगा। लेकिन अब मजा आएगा क्योंकि इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, बॉलिंग इनकी बड़ी जबरदस्त चल रही है, बैटिंग अच्छी चल रही है, तो मजा आना है कल से जो टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट अल्लाह हाफिज।